हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2003 के बाद से अनुबंध आधार पर भर्ती कर्मचारियों को अनुबंध सेवा काल का वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सरकारी कर्मचारी भर्ती व सेवा शर्तें संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक मंजूर होने के बाद विधि विभाग ने शुक्रवार देर शाम इसकी अधिसूचना जारी की। बता दें कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में धर्मशाला में हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के विरोध के बीच इस बिल को पारित किया था। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के चलते प्रदेश सरकार को अनुबंध कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने पड़ रहे थे, जिस पर सरकार ने करोड़ों रुपए का वित्तीय बोझ पड़ने की बात कही थी। आर्थिक संकट से जूझ रही कांग्रेस सरकार को जहां इससे राहत मिली है, तो वहीं इस बिल को सैकड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। खबर पर अधिक जानकारी दे रही है शिमला से हमारी संवाददाता रीना वर्मा। जी रीना, क्या तमाम अपडेट मौजूद है इस विधेयक पर जिसे मंजूरी दे दी गई है राज्यपाल द्वारा, और कितना बड़ा झटका यह माना जा सकता है अनुबंध कर्मचारियों के लिए हिमाचल प्रदेश में? जी कुलदीप, जिस प्रकार से जो है ये भर्ती जो कानून में संशोधन किया गया है, इसे जो है लागू कर दिया गया है। अधिसूचना जो है बीती कल शाम जो है जारी हो गई है, तो प्रदेश में ये कानून अब बन चुका है और अब ये सैकड़ों या हजारों की संख्या में ये कर्मचारी है जिन्हें इस बात से झटका लगा है, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि इनके अनुबंधित सेवा काल से ही इन्हें वरिष्ठता या फिर वित्तीय लाभ जो है मिलेंगे। ये बात अगर हम करें तो ये वर्ष 2003 के बाद जब से अनुबंध पॉलिसी के तहत कर्मचारियों की भर्ती हिमाचल में शुरू हुई, ये मामला तब से लेकर जो है देखा जा सकता है, क्योंकि तब जो है अनुबंध कार्यकाल पे जो है रखा जा रहा था, कर्मचारियों की भर्ती की जा रही थी। पहले ये कार्यकाल 8 साल का था, फिर ये घटाकर 5 साल और अब 3 साल रखा गया है। लेकिन सैकड़ों हजारों कर्मचारी जो है इसमें इस तरीके से भर्ती किए जाते थे। पहले अनुबंध पे वो रहते थे, अनुबंध में जो उनकी शर्तें रहती थी उसके आधार पर ये स्पष्ट रहता था कि इनका जो अनुबंध कार्यकाल रहेगा उसे किसी तरीके की वरिष्ठता या फिर किसी तरीके के अन्य वित्तीय लाभों के लिए नहीं देखा जा सकता। तो उसकी अपनी एक शर्तें रहती थी, तो ये कार्यकाल पूरा किया जाता था। लेकिन बीच में जो है ये कर्मचारी कोर्ट का इन्होंने रुख किया। 1-2 मामलों में कोर्ट से जो जिस प्रकार से निर्देश आए कि इनका जो अनुबंध कार्यकाल है उसमें भी इन्होंने सेवाएं दी है, तो उसे भी जो है नियमित कार्यकाल की तरह जो है वरिष्ठता सूची में देखा जाना चाहिए। तो जब ये मामला सामने आया, कोर्ट के निर्देश जब सरकार को मिले कि इस तरीके से इनकी वरिष्ठता आंकी जानी चाहिए, तो सरकार के सामने ये मामला एक बड़ी समस्या बन गया, क्योंकि पिछले 21 वर्षों से कर्मचारियों का जो है वरिष्ठता सूची को रिवाइज किया जाना था और उसी आधार पर उन्हें जो है वित्तीय लाभ भी दिए जाने थे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला सरकार के लिए हो गया था कि सैकड़ों हजारों कर्मचारियों को जो है इस तरीके की वरिष्ठता सूची बदली जाएगी और उन्हें जो अनुबंध कार्यकाल से ही जो है उन्हें वित्तीय लाभ दिए जाने थे। तो करोड़ों रुपए जो सरकार के ऊपर वित्तीय देनदारियां खड़ी हो जाती। इसलिए सरकार ने इस बिल को पिछली शीतकालीन सत्र में पेश किया और इसमें संशोधन किया और उसमें स्पष्ट किया कि जो है अनुबंध कार्यकाल को जो है वरिष्ठता सूची में या फिर वित्तीय लाभों में नहीं जोड़ा जाएगा। जब से ये कर्मचारी नियमित होंगे तभी से जो है इन्हें इस तरीके के लाभ मिलेंगे। तो ये जो है बिल पूरा हो चुका है, राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है, अधिसूचना जारी की गई है और कर्मचारियों में भी कहीं ना कहीं देखिए स्पष्ट उभर कर तो ये सामने नहीं आ रहा है अभी तक, क्योंकि कर्मचारियों ने कुछ खास फैसला नहीं लिया है अभी तक। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया बाइट्स में या फिर अपनी मीटिंग में ये बात जरूर उठ रही है कि इस तरीके से जो है इन्हें नुकसान हुआ है। अब देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले समय में कर्मचारी यूनियन या फिर कर्मचारी किस तरीके से जो है अपना विरोध करते हैं। कर्मचारी, हालांकि उनका कहना है कि सरकार को इस पे बार बार सोचना चाहिए, वो इस पे जो है फिर से सोचे, लेकिन कानून तो अब जो है पिछले कल जो है लागू हो गया है, तो नुकसान जरूर कर्मचारियों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल रीना, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से इतनी सालों का सेवा काल है, उसकी वरिष्ठता का लाभ ना मिलना, ना ही उसके ऊपर वित्तीय लाभ मिलना कर्मचारियों के लिए निराशाजनक ये फैसला माना जा रहा है। और जाहिर है कि आने वाले समय में हो सकता है एक बार फिर से अदालतों का रुख कर्मचारी, अनुबंध कर्मचारी इस पर लेना चाहें। धन्यवाद आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए रीना।